जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ऑपरेशन राइजिंग लाइन यानी कि एक ऐसा शेर जो कि अब जाग रहा है और यह ऐलान किया है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ईरान के खिलाफ अब वो एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। जिस अंदाज में इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसमें कहीं ना कहीं भारत के उस हमले की भी याद आ गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरीके से जाकर सटीकता से अपने दुश्मनों को निकाल कर बाहर किया, मार गिराया। उसी अंदाज में इजराइल ने भी जिस तरीके से हमला किया उसमें ईरान के 20 कमांडर्स को मार गिराया। इन कमांडर्स में हुसैन सलामी का नाम भी शामिल है, जो कि ईरान के टॉप कमांडर्स में से एक है। जो बड़ी बात है इसमें, उसमें ईरान के 4 एटमी ठिकाने और 2 सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया गया। इसके बाद में जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी ओर से भी इसे लेकर जानकारी दी गई, जिसमें साफ तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि किस तरीके से इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने बहुत ही सटीक इंटेलिजेंस मिलने के बाद में जहां पर न्यूक्लियर यूरेनियम के जो ठिकाने थे उनको तबाह किया। इसके साथ जानकारी ये भी दी गई कि ये जो यूरेनियम के ठिकाने थे वो ईरान में कई सालों से चलाए जा रहे थे न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए। उसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, तो ये जानकारी दी गई। हालांकि इस बीच ईरान की तरफ से भी साफ किया गया है कि जो फुलिश एक्ट इजराइल ने किया है उसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि अब इस बीच इजराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान से अब वो एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, साथ ही जो अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स हैं उन्हें भी तैयार किया जा रहा है इजराइल में। लेकिन इन सब खबरों के बीच में अचानक से सुर्खियों में पाकिस्तान आ गया है। इस युद्ध की वजह से पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान को डर है। पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार हैं हामिद मीर, उन्होंने अपने एक टीवी शो पर इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से ईरान की जगह अब पाकिस्तान पर इजराइल हमला कर सकता है। इस पर बताने के लिए हमारे साथ में सोनम मौजूद है। सोनम समझने की कोशिश करेंगे। सोनम, हामिद मीर जो हैं वो क्यों डरे हुए हैं? दरअसल अभी ईरान इजराइल युद्ध से पूरे मिडल ईस्ट में जो है हलचल तेज़ हो गई है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से एक ऐसा बयान आया है इन हलचल को और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। और ये बयान पाकिस्तान की किसी सरकार के या फिर किसी मंत्री का नहीं आया है, ये बयान आया है पाकिस्तान के काफ़ी जाने माने पत्रकार, जैसे आपने बताया हामिद मीर का। उन्होंने अपने शो के दौरान ये बात कही है, ये आशंका जताई है कि इजराइल पहले भी पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश कर चुका है। मतलब हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो भी ये समीकरण बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ है, है ना? अमेरिका जो है, अमेरिका ईरान के खिलाफ है, अमेरिका इजराइल के साथ में, लेकिन पाकिस्तान ईरान के साथ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मुस्लिम ब्रदरहुड, हम इसे कह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी दौरान इस टीवी शो के दौरान उन्होंने कहा है कि अब इजराइल का अगला टारगेट जो है पाकिस्तान हो सकता है। मौजूदा हालात में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान चुप बैठता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने आगे भी कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे और ऐसी किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मतलब पाकिस्तान के इस पत्रकार ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल टारगेट करता है पाकिस्तान को तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को भी लग रहा है कि इजराइल जो है इस वजह से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ है। और इसे लेकर हामिद मीर ने अपनी बात कही है। और हामिद मीर जो है वो पाकिस्तान में एक इस तरह की आवाज़ है जिनको सुनने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी बात जो है उसको आसानी से नज़रअंदाज जो है वो पाकिस्तान में नहीं किया जाता है। अब हामिद मीर को ये डर क्यों सता रहा है, इसके पीछे की कोई ठोस वजह है? क्या इजराइल जो है वो अपना टारगेट जो है पाकिस्तान की तरफ भी शिफ्ट कर सकता है? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल यही है कि अब ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी भी तरह के कोई भी सीज फायर की गुंजाइश जो है वो कम से कम इजराइल की तरफ से नहीं है। जबकि अमेरिका का भी इसे लेकर बयान साफ आ गया। अभी ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ये ऐलान कर दिया कि इस युद्ध में इजराइल के साथ में वो पूरी तरीके से, पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं। हथियारों को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि जो सपोर्ट जो है अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा था वो आगे भी दिया जाता रहेगा। हालांकि साथ ही ईरान को भी उन्होंने चेतावनी दी है कि आप डील कर लें और आगे ये जो मौतों का सिलसिला है वो ना बढ़े, उसके लिए आप कुछ अभी से ही फैसला ले लें। हालांकि इसमें जो भी अपडेट अभी आगे आएगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।